नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में। आज मेरे साथ में नोएडा 61 नंबर की विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पंकज सिंह जी मौजूद हैं। जानेंगे आखिरकार कि चुनाव में 10 फरवरी को जो मतदान होने जा रहा है उसमें क्या कुछ मुद्दे, किस तरह की बातें लोग अपने दिमाग में सोच करके मतदान करेंगे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक को जो है फिर से सत्ता में लाएंगे, यानी कि इस विधानसभा सीट पर लाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि विकास का मुद्दा जो कि हमेशा से दिल्ली एनसीआर में ये जगह सबसे खास मानी जाती है पूरे प्रदेश में, एक क्या क्या असल में मुद्दे रहे, किन किन तरह का विकास कार्य हुआ है पिछले 5 सालों में आपके द्वारा? देखिए, 5 साल में तो पूरी तस्वीर ही नोएडा की बदली है। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, एलईडी लाइट सड़कों पर लगना हो, टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स लगने हों, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पर लगना हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लाइट्स कैमराज लगने हों, हेलीपोर्ट, गोल्फ कोर्स, एलिवेटेड रोड्स, अंडरपास है, मतलब काम की लंबी फहरिस्त है। और मुझे आश्चर्य होता है कि पहले की सरकारों ने इस पर, इन सब चीज़ों को, जो बुनियादी चीज़ें हैं, इस पर भी काम क्यों नहीं किया। तो भाजपा ने तो इतना कुछ किया है और ये तय है कि इसी पर हम लोग एक बहुत भव्य, सुंदर और सुरक्षित नोएडा बनाकर नोएडा वासियों को देंगे। सर, एक सवाल जो कि हमेशा से लोग विपक्ष कहती रहती है, कहते हैं कि घर आपका कहीं और आप दूसरी जगह पे आके रह रहे हैं, तो घर की जिम्मेदारी को किस तरीके से निभा पाएंगे आप? देखिए, इन सबकी इसी गंदी और राजनीति के कारण, ये छोटी राजनीति के कारण ये लोग आज सिमटते चले जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश को भी उत्तर प्रदेश में कई भागों में बांटना चाहते हैं। ये पूरे देश को बांटकर क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्म, जाति, इन्हीं के नाम पर इन्होंने हमेशा राजनीति की। तो इनको इसके अलावा कुछ समझ में आता नहीं। इनको ये समझना चाहिए कि हम सब की सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि हम सब भारतीय हैं और सब यहाँ पर साथ मिलकर देश बढ़ाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़े हैं। और इसी कारण, इसी छोटी सोच के कारण सपा बसपा कांग्रेस ये हमेशा के लिए सिमटती चली जा रही है, समाप्त होती चली जा रही है। सर, मुद्दा हमेशा से रहा यहाँ पे, जैसे कि मैंने तमाम इंटरव्यूज में देखे हैं, बायर्स का जो इशू है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैट जो भी खरीद रहे हैं, वो एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत सालों से जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इस पर किस तरीके से, और यहाँ की पानी की समस्या जो कि कहा जाता है नोएडा में भी बहुत ज़्यादा, इन दो समस्याओं से कैसे समाधान करने की कोशिश करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया विवेक जी आपने। और इस पर भी मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न कई बार, क्योंकि चुनाव का मुद्दा है और जब ये स्थिति बनी है तो इसमें पहले की सरकारों का भी इसमें बहुत उनके कारनामों की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। आपको जान के आश्चर्य होगा, और ये धीरे धीरे अब नोएडा के लोग भी ये समझ रहे हैं कि हाई राइज सोसाइटीज ये कोई 2017 के बाद का मुद्दा नहीं। लोग 2004, 6, 7, 8 से लोग लिए हुए हैं मकान और वो परेशान हो रहे थे। वहाँ पे तो खैर रहने की स्थिति भी नहीं थी। अब सड़कें लगी हैं, लाइट बने हैं, पार्क्स बने हैं, आपने खुद देखा होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अब दिखता है। उसके बाद रहने लायक हुआ। रजिस्ट्री 45,000 लगभग लोगों का पोजीशन मिला है पिछले 5 साल के बाद, मैं बता रहा हूँ। लगभग 22-23 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्री उसमें कराई है। जो बिल्डर्स गलत कर रहे थे उनके कईयों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुए हैं, कई लोग जेल की हवा भी खा रहे हैं। और मैंने बताया कि पोजीशन और रजिस्ट्री इतने लोगों को मिली है, तो ये सब तो भाजपा ने किया। और लेकिन इन बिल्डर्स को एक प्राधिकरण की तरह एक ताकत देके उनको सबलीज करने का भी अपनी जगह को अधिकार ये सपा बसपा कांग्रेस ने दिया था। उनकी वजह से आज हाई राइज सोसाइटीज के लोगों के लिए ये सब समस्याएं पनपी थी, उभरी थी। लेकिन उसको ठीक भाजपा ने किया है और हम ही लोगों ने योगी जी की सरकार में किया भी है, आगे भी करेंगे। और ये योगी जी ने भी कहा, जो भी हर्डल, जो भी ऑब्स्टिकल इस बीच होगा उसको दूर करेंगे और लोगों को रजिस्ट्री प्रारंभ होगी और तेजी के साथ इसमें चलेगी। ये योगी जी ने। सर, पानी का मुद्दा जो हमेशा पानी एक वही मुद्दा है। पानी के लिए भी एक तो लगभग 37.5 क्यूसेक पानी और हमारे नोएडा को गंगा वाटर का प्रावधान हो चुका है। पाइपलाइन, उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राधिकरण उसको बना रहा है, उसमें भी गति अभी आई है। एक तो वो हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक पानी की टॉक्सिसिटी कम करने में आसानी होगी। रेन्यूएबल, आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब हम लोगों ने समझी हैं, लोगों ने मांग की हैं, तो मैंने इस बात मुद्दे को तेजी के साथ उठाया, क्योंकि पानी बहुत आवश्यक है। पिछली सरकारों में ये सारे रेन्यूएबल ये सब बंद हो गए थे, खराब हो गए थे, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, बंद पड़े। और सपा बसपा कांग्रेस जो आज ये सब बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी इस मुद्दे को इधर ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि इन सब का ध्यान सिर्फ बिल्डर्स को जगह देने में, नोएडा को लूटने में, सिर्फ इसी में वो लगे हुए थे।
लेकिन अब उन रिन्यूएबल्स पर भी काम हो रहा है और 5-6 रिन्यूएबल्स पर काम चल रहा है, आने वाले समय में भी चालू हो जाएंगे। गंगा वाटर सप्लाई भी जब बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी है, लेकिन जब उतना और उसमें जुड़ जाएगा तो काफ़ी हद तक तो पानी की भी टॉक्सिसिटी को, प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं और इससे काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर, दिल्ली एनसीआर में जैसा कि किसान आंदोलन किसी जगह से शुरू हुआ, तमाम किसान जाट गुर्जर समाज के लोग इस नोएडा में भी रहते हैं और उन्होंने आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। कहीं ना कहीं किसान जो है भले ही भारतीय जनता पार्टी ने फैसले को वापस ले लिया है, लेकिन खफा नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से, क्योंकि एक तरीके से समाजवादी पार्टी के जो बेटे हैं वो कहते हैं 40 साल से हम किसान के बेटे हैं और हम इस यहाँ से लड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे इस बार हमारी सरकार यानी कि सरकार ही बनेगी और हम यहाँ से जीतेंगे। और वहीं दूसरी तरफ युवा चेहरा कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है। तो कैसे इन मुद्दों से लड़ेंगे, कैसे प्रत्याशियों के, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं हम घर के हैं तो बाहर के हैं। तो पहले ये पूछना चाहिए कि उनका नेतृत्व हिंदुस्तान का है या बाहर का है, पहले इनको तो ये जवाब देश को देना चाहिए। तो बाकी उन सब मुद्दों पर मैं किसी पे जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो लोग कभी नोएडा में दिखे ही नहीं, जो लोग कभी आए ही नहीं, जब देश को ऊपर ज़रूरत पड़ी है तो वो देश के बाहर ही उनका नेतृत्व दिखाई दिया है। जब देश के ऊपर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश किया है तो वो देश के जवानों के साथ, फौज के साथ खड़े होने के बजाय उनका नेतृत्व पाकिस्तान और चाइना के साथ खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये बताएं कि वो हिंदुस्तान के भी हैं कि नहीं, तो ये सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए। और इन सबके शासन काल में इस देश में कश्मीर में दूसरा झंडा और बाकी जगह तिरंगा, तो ये स्थिति थी। इसको 370-35 से कुछ छूने की हिम्मत नहीं करते थे, आज भी उसको बचाने के लिए रोना रोते हैं। तो इन सपाहियों, बसपाहियों और कांग्रेसियों को इन सब बातों का पहले जवाब देना चाहिए और ये जनता को पहले वो प्रूव करें, सिद्ध करें कि वो हिंदुस्तानी भी हैं या नहीं। सर, आखिरी कुछ और है कि मेरा आपसे चलते बात कर रहे थे सर, जैसे कि यहाँ पर जातीय समीकरण की जब बात होती है, जाट गुर्जर मुसलमान, देखिए मुसलमान हमेशा से कहता है कि हिंदूवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खफा नजर आ रहा है। और एक तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह जी जो कैराना में गए थे वहाँ पे तमाम तरह का विरोध भी हुआ और बहुत सारी बातें सामने निकलती हैं। तो कैसे किस तरीके मुसलमान वोटर्स जो नोएडा के एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पे युवा लोग हैं और युवा सबसे ज़्यादा खफा नजर आ रहा है रोजगार के मुद्दों को लेकर के, किस तरीके से आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अपनी बातों से उनको समझाएंगे कि हाँ मैं सही हूँ और आप वोट दें? देखिए, नौकरी तो चाहे पुलिस में भर्ती हो, चाहे टीचर्स में भर्ती हो, तो सरकारी नौकरी जितना योगी जी के समय में मिला है उतना कभी मिला ही नहीं। जहाँ तक रही प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें ODOP से लेकर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर आई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आई हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद, तो इन सब की वजह से यहाँ पर नौकरियों का सृजन ही हुआ है। MSME सेक्टर में लगभग 2 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है, तो नौकरियाँ भी मिली हैं। और अमित जी जब गए थे तो उन्होंने ये बात सही है कि सपा के शासनकाल में जिस तरीके से वहाँ पर पलायन हुआ है, इतना डर का माहौल था, व्याप्त था, तो वहाँ के लोगों को भरोसा देने गए कि भाजपा की सरकार रही है, वो लोग अमन चैन से लोग वहाँ पर थे और वो सब लोग चाहते थे अपने देश के गृहमंत्री को देखना, अपने देश के मुख्यमंत्री जी को देखना। वहाँ पर हमारा नेतृत्व उनको जाता है, वो भरोसा देता है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं, न्याय सबके साथ होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ भी नहीं होने देंगे। और जो पाकिस्तान की जय बोलने की कोशिश करेंगे उनको करारा जवाब बिल्कुल राष्ट्रवादी देते रहेंगे, देते आए हैं, देते। आखिरी सवाल, देश के रक्षा मंत्री के बेटे आप, कहीं ना कहीं मंत्री के बेटे होने के नाते जिम्मेदारी भी ज़्यादा आपकी होती है और जनता भी ये चाहती है कि मंत्री के बेटे में पावर ज़्यादा होगा तो काम अच्छा करेंगे जो है। तो किस तरीके से बाकी विधायकों से थोड़ा हट के जो है आप इस नोएडा शहर को आने वाले 5 सालों के अंदर देने वाले, अगर आप फिर से यहाँ पे विधायक बन के वापस आते हैं? देखिए, जो संवैधानिक स्तर पर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको काम करने का जो अधिकार होता है वो संवैधानिक तरीके से ही होता है। वो परिवार को बेटे ही रहिए, सपा बसपा कांग्रेस में होता हो जी, और वह चलता है ये सब। तो मैं यहाँ पर एक विधायक के रूप में भाजपा के उपाध्यक्ष, महामंत्री रहा, अन्य जिम्मेदारियों पर मैं उस नाते में काम करता हूँ। जितना मेरा दायरा है, जितना मेरा स्तर है, मैं उसमें रहकर काम करता हूँ। लेकिन हाँ, काम करने की इच्छा रखता हूँ, शिद्दत के साथ काम करता हूँ। मैं ज़रूरतमंद और जो गरीब हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों से मैं अलग हटकर मैं जो सही है वही मैं वादा, वही आश्वासन मैं देता हूँ। और ईश्वर की कृपा से और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व से जो नोएडा में डेवलपमेंट कराने में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुझे सफलता मिली है।
तो उन सब मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे और आज मुझे दिखता है कि काफी हद तक काम किए हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत सफलता मिली है, कुछ में और तेजी के साथ आगे गति बढ़ाएंगे। आगे फिर से जो कुछ अच्छा क्या प्लान रहेगा अगर आप आते हैं फिर से वापस, क्या क्या ऐसे मुद्दे जो अभी से नोट करके रखे कि हाँ ये सॉल्व करना है? अब देखिए, ये मैंने कहा तो पानी वाला मुद्दा मैं आपको बताया, एक काम सभी चीजों पर प्रारंभ किया है। कोई ऐसी चीज नहीं बची जो नोएडा के लोग चाहते हों और जिस पर हम लोगों ने कोशिश भी न की हो, ऐसा कोई काम बचा ही नहीं। सभी पे प्रयास किया है, सुरक्षा से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सब चीजों पर, पानी, हाई राइज बिल्डिंग में रजिस्ट्री, डेवलपमेंट, सौंदर्यीकरण, सफाई, सभी मुद्दों पर, सरकारी स्कूलों में CSR के माध्यम से भी बेंचेज उपलब्ध कराना, बिल्डिंग रेनोवेट कराना, स्मार्ट बोर्ड लगाना, टॉयलेट्स बनवाना, वाटर कूलर लगाना, सब पे काम किया, सभी क्षेत्र और आगे भी करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विवेक। तो ये थे मेरे साथ में वर्तमान के विधायक नोएडा 61 नंबर की विधानसभा सीट से पंकज सिंह, जो कि फिर से एक बार दावेदारी पेश कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ये पुत्र हैं और कहा जाता है जो है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सीट हमेशा से मानी जाती है, हमेशा से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। एक बार फिर से जो है यहाँ पर ये वापस आएंगे और इन्होंने बताया कि किस तरह के मुद्दों पर इन्होंने 5 साल विकास कार्य किया है और किस तरीके के मुद्दों को लेकर के आने वाले 5 साल में अगर फिर से जनता इनको मौका देती है तो क्या कुछ कार्य इनके रहेंगे। क्योंकि असल में मुद्दा ये है कि दिल्ली NCR का सबसे हॉट सीट और सबसे हॉट लोकेशन माना जाता है ये, इस वजह से इनकी जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं विवेक पांडे, नोएडा, अपना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।